जैन साहब बताएं सर। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज एक स्टॉक लाया हूं, एकदम नई आइडिया है, पहली बार जेम्स में कवर कर रहे हैं। तो एक निवेदन है मेरा कि पहली बार जब भी स्टॉक को रेकमेंड करते तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है और लोग एक साथ कूद पड़ते हैं। वैसा मत कीजिएगा, 1000 करोड़ के लगभग की मार्केट कैप वाली कंपनी है तो मूव ज्यादा कर सकता है। सो प्लेटफॉर्म स्ट्रांग है, आइडिया अच्छी रहती है और क्रेडिबिलिटी रहती है तो लोग ज्यादा वो करते हैं। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा वो रहिएगा कि आप अपनी भी रिसर्च करके ही लीजिएगा। पहली बार दे रहा हूं। तो ये दी हाईटेक गियर्स लिमिटेड, अरे एक मतलब हाईटेक गियर्स लिमिटेड जो है, दी हाईटेक गियर्स लिमिटेड, इसको आपको ऐसे ढूंढना पड़ेगा। बीएससी एनएसई दोनों में लिस्टेड है और एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी। सबसे बढ़िया बात क्या, मैं प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड देखा, क्योंकि मैं इतने दिन ये देख रहा था कि ये मेरे इसमें कवर में नहीं आ रहा था, कवरेज में, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स पे ये कवरेज में नहीं आ रहा था, स्क्रीनिंग में नहीं आ रहा था और अब आया है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो मुझे पैरामीटर्स चाहिए वो सारे दिखने मिले मुझे। और एक ग्रोथ का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्स की कैगर, प्रॉफिट की कैगर। सेल्स की कैगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रॉफिट की कैगर से, क्योंकि एक पुरानी कंपनी है, 1986 से कंपनी कार्यरत है। और प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड मैंने देखा, हार्वर्ड एल्यूमनाई है और प्रोमोटर्स का काफी सक्रिय रोल रहता है इंडस्ट्री के। अगर वो एक्मा के जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। अभी G20 की एक कोई टास्क फोर्स थी, उसमें भी वो को चेयर थे। मतलब 20 डिजिटल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री एक बड़ा नाम है, बट उसमें भी G20 में को चेयर थे। CII के नेशनल कमेटी में भी है। सो ओवरऑल काफी सक्रिय है। और मिस्टर दीप कपूरिया जी की मैं बात कर रहा हूँ जो चेयरमैन है। और अब दूसरी बात यह है कि कंपनी का बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया है। 3 प्लांट इंडिया में है, 1 प्लांट कनाडा में है, 1 प्लांट यूएसए में है। और बनाती क्या है मैं ये पहले बता दूं कि ये लोग गियर्स बनाते हैं, जो नाम में ही आ रहा है, गियर्स बनाते हैं। और इनफैक्ट काफी अलग अलग जगह ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स और कुछ सब इंजन सप्लाईज और ये सब करते हैं अलग अलग देशों में वर्ल्ड के। और काफी सारा इनका इनफैक्ट बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये एक अच्छी चीज लगेगी, एक्सपोर्ट्स 36% के लगभग है, 64% इनका डोमेस्टिक बिजनेस भी है। और अच्छे क्लाइंटेल है, हीरो मोटोकॉर्प, जेसीबी, क्यूमेंस, डेमलर और ये सारे। और ग्लोबल प्रेजेंस के साथ साथ फंडामेंटल्स पे आते हैं हम। और दूसरी बात एक और कि कंपनी का ईवी में भी प्रेजेंस बढ़ गया है। ईवी में भी धीरे धीरे ये लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे भी कंपोनेंट्स बनाने लगे हैं। ये इनिशिएटिव से भी आगे इनको फायदा मिलेगा। और क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख रहा था, फंडामेंटल्स देख रहा था, तो ग्रोथ अच्छी आई है पिछले 3 साल में। 40% के प्रॉफिट की क्या है, जिसमें एक क्वार्टर में अदर इनकम का भी एक फैक्टर है, तो उसको भी हम फैक्टरिंग करेंगे। बट ओवरऑल सितंबर दिसंबर 2022 में 3 या 4 करोड़ का पैट था, उसके सामने 15 करोड़ का पैट इस बार आया है। और मार्जिन भी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। और ओवरऑल 113 करोड़ के पैट पे बैठी है टीटीएम बेसिस पे कंपनी। और प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा कुछ रिनाउंड शेयर होल्डर्स भी है उस पब्लिक शेयर होल्डिंग लिस्ट में। मैं क्रेडिट रेटिंग देख रहा था तो विच वाज आल्सो गुड, मतलब BBB+ मैं ठीक बोलूंगा। और पुरानी कंपनी और सेगमेंट हॉट और ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स ओवरऑल काफी अच्छा कर रहे हैं। एक के बाद एक मैंने काफी सारे कवर किए क्योंकि ऑटो नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के जो जीडीपी के नंबर्स आते हैं तो उनमें बहुत बड़ा रोल ऑटो सेक्टर का रहता है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश इस सेक्टर के ऊपर। सो मेरा जो टारगेट है ऊपर के लेवल से थोड़ा करेक्ट किया हुआ, ये 519 के लेवल से, और अब 520 आज बोलते बोलते हो गया। बट 580 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आता हुआ। हाईटेक गियर्स खरीदारी करने की राय जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। जैन साहब, टारगेट्स क्या है आपके, वो एक बार फिर से बताएं जरा। 580, 600 का पहला टारगेट, 580, दूसरा 600। 580 और 600 है। जरा ये है 2 टारगेट। जैन साहब का आजकल कुणाल जी राकेश जी के प्रति प्रेम ज़्यादा, इसलिए जेम्स के बजाय वो चार्ट कॉर्नर की प्लेट आ गई थी, जेम्स वाली प्लेट ले आएंगे। हाँ, अभी ये ठीक है। आपका तो कुछ भी कुणाल जी राकेश जी को झटका लग जाएगा है। ये कब हुआ, ये क्या हुआ, बराबर है। तो 580 और 600, 500 600 का भी लगाइए दूसरा टारगेट, 2 टारगेट लगाइए। और बंसल जी इस पर विशेष टिप्पणी भी देना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी, इसको सीरियसली लीजिएगा आप, इसको नोट ऑन और लाइटर नोट लीजिएगा आप और जैन साहब। अनिल जी, प्यार अनिल जी सबका है। इनफैक्ट जो अच्छे अच्छे अनिल जी स्टोर्स हैं, ये जो जैन साहब ने वो पहना हुआ है ना, क्या कहते हैं, शर्ट पहना हुआ है, अब उस ब्रांड का नाम नहीं ले रहा अनिल जी, उसके भी ऑल ओवर इंडिया स्टोर्स हैं। बंसल जी ने भी ब्राउन कलर का पहना हुआ था लास्ट वीक। नहीं नहीं अनिल जी, मैं अभी ऐसे ही घूम रहा था तो वो जो शॉप में लड़की थी ना अनिल जी, वो उसने मुझे बोला
कि ये आप ले लो, जैन साहब के पास भी है। अनिल जी मुझे नहीं पता मतलब कि जैन साहब को लोग कहाँ कहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, बट जब जैन साहब बोल रहे थे तो मैं उनकी ये वाली शर्ट को ही देख रहा था। इसको कुछ और बोलते हैं अनिल जी, मेरे को बोलना नहीं आता, वो शायद कुणाल जी हाईलाइट कर देंगे। बट दिल्ली के स्टोर्स वाले भी अनिल जी, मॉल में वसंत कुंज में मॉल है अनिल जी, वो भी जैन साहब को अच्छे से ट्रैक कर रहे हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको शर्ट को? ये शर्ट तो शर्ट ओवर शर्ट, है, ओवर शर्ट। सही क्या? ओवर शर्ट। हाँ, ये शर्ट के ऊपर शर्ट पहनते हैं। अच्छा, 2 शर्ट का खर्चा क्यों करना है जैन साहब? आप तो हाँ, राजस्थान से। एक शर्ट वो कई बार थोड़ी ठंड कम रहती है तो हमारे भी एक टीवी पे एनालिस्ट आते हैं आशीष सोमैया, वो काफी ओवर शर्ट पहनते हैं, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। अच्छा, तो एक बार मैंने एक सेमिनार में उनको देखा कलकत्ता में भी, उस सेमिनार पे तो बोले खूब ओवर शर्ट पहनते, तो मैं भी इस बार ओवर शर्ट लूंगा, मुझे उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगी थी। मैंने एक बार कोशिश की तो सेम फिर फंस जाती दूसरी वाली। कैसे पहनोगे मतलब कैसे तो मतलब बंसाजी ने ब्राउन कलर का पहना हुआ था लास्ट वीक। नहीं वो कलर छोड़ो, कलर से क्या साइज का, तो दो फंस जाएगी ना, एक के ऊपर एक पहनोगे, फंसेगी कैसे नहीं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इसमें बड़ी किफायत हो जाती है अनिल जी, जो अंदर शर्ट पहनी है उसको ज्यादा धुलवाई कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये किफायती आइडिया है अनिल जी, मुझे आइडिया अच्छा लगा इनका। अरे 2 पहनोगे तो 2 धुलानी पड़ेगी, 1 पहनोगे तो 1 ही धुलानी पड़ेगी। इसको धुलवाने की जरूरत नहीं है अनिल जी ज्यादा, अच्छा, इसको कम धुलवाते हैं, अंदर वाले को धुलवाएंगे। और वो भी आइडिया सही है, कुणाल जी सही बोल रहे हैं, पर कई बार मेरे साथ होता ही है। तो ब्लेजर के शर्ट्स अलग रखे, टीवी शो के शर्ट्स अलग, ब्लेजर अलग, बस नीचे तो पता ही नहीं चलता है। बढ़िया, तो 50% ही खर्चा है मतलब। चलिए बढ़िया, ये है हाईटेक आइडिया।